पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। सीएए को लेकर अधिसूचना जारी होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मार्च के पहले हफ्ते में ही सीएए की अधिसूचना जारी हो सकती है। आचार संहिता से पहले ही लागू करने की तैयारी है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए लागू हो जाएगा। और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सीएए को लेकर अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। मार्च के पहले हफ्ते में ही, यानी कि अगले 1 से 2 हफ्ते में ही सीएए की अधिसूचना जारी हो सकती है। 13 मार्च को लोकसभा चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान होना है, तब तारीखें आ उससे पहले ही, यानी कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही कहा जा रहा है कि सीएए को लागू करवा दिया जाएगा। आचार संहिता से पहले ही लागू करने की तैयारी है। मार्च के पहले हफ्ते में ही अधिसूचना जारी हो सकती है। 5 दिनों की बात कही जा रही है कि 5 दिनों में कभी भी अधिसूचना आ सकती है और अगले कुछ दिनों के बाद सीएए वजूद में आ जाएगा। यह कानून अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लोकसभा चुनावों से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए हम लागू करके रहेंगे। बीजेपी ने एक बड़ा अभियान चलाया, सीएए को लेकर पास करवाया, कानून बना, लेकिन फिलहाल ये लागू नहीं हुआ है। लेकिन आचार संहिता लागू होने से पहले ही कहा जा रहा है कि सीएए की अधिसूचना जारी हो जाएगी। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी। अनूप जी, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास सीएए को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार अगले 3 दिनों में ही, यानी कि 1 तारीख को जो है वो आधिकारिक रूप से इस पर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सीए की अधिसूचना जारी हो जाएगी और शुरुआत से ही जो मौजूदा मोदी सरकार है उसके शुरुआत से ही गृह मंत्री लगातार इस बात को कह रहे थे कि सीए जो है वो लागू कर दी जाएगी। एक बड़ी कह सकते हैं कि खबर है, जो बीजेपी जो वादा करती है उसको किस तरीके से निभाया जाता है। और दूसरी तरफ बता दूं कि इस सीए लागू होने के बाद बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी शरणार्थी, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, जो भारत आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। एक बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। और साफ तौर से पिछले दिनों भी जब पश्चिम बंगाल अमित शाह गए थे तो वहां पर भी उन्होंने साफ तौर से कहा था कि सीए के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक जो आने वाले दिनों में। बिल्कुल अनूप जी, कहा विपक्ष तो बार बार यही था कि सीएए भी बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है और सीएए राजनीतिक के तहत ही बार बार इसका जिक्र बीजेपी करती है। लेकिन अब जब लागू कर दिया जाएगा, अधिसूचना जारी करने की तैयारी है, तो कह सकते हैं कि इसका बड़ा असर इलेक्शन के दौरान भी देखने को मिलेगा। देखिए, इसको इलेक्शन के दौरान तो जरूर मिलेगा, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी जो घुसपैठिए आए हुए हैं उस पर एक तरह से बहुत बड़ा हमला होगा, क्योंकि लगातार जो है वो सरकार इस बात को उठाती रही है, लगातार इस बात की मांग होती रही है कि जो घुसपैठिए जो बंगाल के थ्रू भारत में आते हैं या पाकिस्तान के थ्रू आते हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की डेमोग्राफी को खराब कर रहे हैं। ऐसी हालत में सीए के आने से कहीं ना कहीं उसकी गणना होगी और वो जो यहाँ रह रहे हैं अवैध तरीके से उनको निकाला जाएगा। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि लगातार भारत सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा था। और दूसरी तरफ बता दूं कि न केवल पश्चिम बंगाल में आप देखें तो कितनी संख्या में जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां बस चुके हैं। बिल्कुल, और जो एक बड़ा मुद्दा है अनूप जी, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, इन देशों के अल्पसंख्यक, खासकर हिंदुओं के साथ वहां जो अत्याचार होता है, इस मुद्दे को भी सीएए ने बहुत संवेदनशीलता के साथ देखा है। यानी कि इन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, जो प्रताड़ित हैं धर्म के आधार पर, अगर वो भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता मिलेगी। बार बार केंद्रीय गृह मंत्री यही कह रहे हैं कि सीएए नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये तो नागरिकता देने वाला कानून है। और हाल फिलहाल भी सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चल रहा है। पाकिस्तान में हिंदू परिवारों की परेशानी दिखाई जा रही है कि किस तरह से वहां पर हिंदू लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है, धर्मांतरण करवाया जाता है, उनसे जबरदस्ती निकाह किया जाता है। कुछ वही स्थिति बांग्लादेश में भी हिंदू परिवारों की है। तो वो परिवार जो भारत की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों में रहने वाले हिंदू परिवार, सीएए के लागू हो जाने से उन्हें भी काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये नागरिकता लेने का सवाल नहीं है, नागरिकता देने का सवाल है। जो शरणार्थी
2014 के बाद 2014 से पहले भारत में आए हैं उनकी नागरिकता पर हमेशा से संशय रहा है। और अगर पूर्ववर्ती सरकारों को देखें तो उस पर राजनीति तो लगातार पूर्ववर्ती सरकार करती रही है, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिली है, उनको किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है भारत सरकार की तरफ से। वो लगातार भारत सरकार और मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार ये वायदे किए थे कि उनको नागरिकता दी जाएगी। और जाहिर सी बात है कि सीएए लागू होने के बाद से 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी हिंदू बौद्ध जो बाहर से पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में वो आए हैं, जिनको अब तक नागरिकता नहीं मिली है, क्योंकि देखिए उनको आज जब उनके लिए भी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। अनूप जी बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त बड़ी जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर, सीएए में लागू हो सकता है।